गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मेरे देवगर फाउंडेशन के दोस्त। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे। आपका खूब खूब स्वागत। एक लंबे अरसे एक छुट्टी के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। उम्मीद है आप सबका दीपावली, भाई दूज, सारा चीज, सारे फेस्टिवल खूब इंजॉय किए होंगे, बहुत बढ़िया रहा होगा। अभी भी छठ है, अभी भी बिजी होंगे। अच्छी बात है। हम लोगों का ये दशहरा, दिवाली, ये बहुत बड़ा त्योहार है। होली मजे करने भी चाहिए, सब लोगों से मिलजुल कर खूब इंजॉय करना चाहिए। लेकिन अभी साथ ही साथ कोविड का ध्यान बिल्कुल रखने की बात है। आप उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और अपना, फैमिली, फ्रेंड्स सभी का ख्याल रखें। रिश्तेदार और समाज, तभी तो हम देश का भी ख्याल रख पाएंगे। तो दोस्तों अब हम अपने बच्चे से बात करते हैं और फिर आप लोग को खूब सारी शुभकामनाएं छठ के लिए। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। जैसे आपको मालूम है कि क्लास 12th का इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस हैं वो एज सच बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती है। मैं हर स्टेप्स को आपको डिस्कस करता हूं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। और मुझे याद है कि हमने 8 नंबर तक हमने डिस्कस किया था, बट फिर भी मैं अगेन, जो बच्चे अगर कोई ज्वाइन नया किए होंगे या जैसा भी हो, मैं एक बार फिर वर्बली डिस्कस कर देता हूं 1 to 8 तक और उसके बाद 9 से फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम रिवाइज करते हैं, हमने कैसे किया था। 1/x माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें हमने नीचे डिनोमिनेटर में x कॉमन लिया था, फिर उसको 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक किया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। उसके बाद हमारे पास पार्शियल का फॉर्मेट हो गया था। तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर उस फॉर्मेट को जैसे पार्शियल इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। निकालने के बाद ए बी सी का वैल्यू डालने के बाद उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर एक बार आप देख लोगे तो आपको अच्छा ही रहेगा, बेनिफिट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रैशनलाइज किया था, यानी अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। जो नीचे का साइन होता है रूट में, उसके ठीक रिवर्स, अपोजिट, अगर नीचे में प्लस है बीच में तो माइनस से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट नीचे में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाए, है ना। तो देखो, हमें बार बार एल्जेब्रिकल फॉर्मूला का भी यूज होता है। तो इस तरह से ऊपर में अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी हुआ था और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस ए, और बाहर माइनस है उसको अंदर करेंगे माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस बी, फिर एक्स एक्स कटेगा और एंड सो ऑन। उसके बाद हम ऊपर वाले का इंटीग्रेशन कर लिए थे। थर्ड नंबर में 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग x को a अपॉन टी पुट किए थे, फिर dx इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर हो गया था और उसके बाद dx का वैल्यू हमने डाला और फिर जहां जहां x है वहां a अपॉन टी डाला। उसके बाद उसको थोड़ा रिड्यूसिंग फॉर्मेट में किया और फिर फाइनली इंटीग्रेट किया। फोर्थ नंबर, जब भी कभी इस टाइप का रहेगा जैसे एक्स स्क्वायर और फिर एक्स का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3/4, तो जो अंदर में ब्रैकेट है एक्स का पावर 4 प्लस 1, वहां पे हम हायर पावर को कॉमन लिए थे, एक्स का पावर 4 को कॉमन लिए थे, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 हो गया था।
और जब x का पावर 4 का पावर 3/4 हुआ तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, तो वो 4 कट गया था, है ना। तो उसके बाद एक x हमारा बाहर आ गया था। तो इस तरह से जो भी है, जो एक्सप्रेशन फिर बना, उसके बाद हम फिर उसका इंटीग्रेट किए थे। फिफ्थ नंबर हमने कैसा किया था, तो x का पावर 6 को हमने t माना था। क्यों माना था x का पावर 6 को, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, इसीलिए ताकि 2 और 3 दोनों उस रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में हम x का पावर 1/2 को भी और 1/3 को भी बदल सके। इसीलिए 2 और 3 का एलसीएम 6 को हम x का पावर 6 को हमने t माना। तो 6 x का पावर 5 या हम t का पावर 6 मान सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें dx मिल जाएगा 6t का पावर 5 एंड सो ऑन। उसके बाद हम फिर इसको पुटअप कर लेंगे, ठीक है। तो x का पावर 6 को अगर आपको t मानोगे तो अब x का पावर 1/2 को क्या लिखोगे, x का पावर अपने 6 को माना, उसी हिसाब से इसको पहले वाले को रिलेट करेंगे, ठीक है। ये आपको ऐसा कन्वीनियंट हो तो आप ऐसा करो, x का पावर इक्वल टू t का पावर 6 हमने मान लिया, तो t का पावर 6 का पावर 1/2, तो वो t का पावर 3 हो गया। उसी तरह दूसरा वाला t का पावर 2 हो गया, फिर t का पावर 2 कॉमन ले लिए तो t+1 बन गया, राइट। उसके बाद अब आपके पास पूरा कंप्लीट रिड्यूसिंग एक्सप्रेशन बन गया। फिर 6 नंबर हमने क्या किया, 6 नंबर में आपका नीचे में एक फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक है, तो इसीलिए हमने a अपॉन पहला वाला फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन x²+9, यानी a अपॉन x+1 और प्लस bx प्लस c अपॉन x²+9। और अब ये फिर पार्शियल का फॉर्मेट हो गया। यहां पे 3 हमारे कांस्टेंट हैं a b c, उसका वैल्यू निकालेंगे, a b c का वैल्यू डालेंगे और सवाल को आगे बनाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, साइन x छोटा है वहां ऊपर में और नीचे में साइन x माइनस a है, तो ऊपर में हम नीचे वाले की तरह बनाते हैं x माइनस a प्लस a, ठीक है। फिर x माइनस a को हम एक ब्रैकेट के अंदर में ले लेते हैं और माइनस a। अब हमारा साइन a माइनस b का फॉर्मूला लग जाता है, जिसको कि साइन a कॉस b और माइनस कॉस a साइन b और अपॉन नीचे वाला फिर स्प्लिट कर देते हैं दोनों, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हमने लॉग का 3 फॉर्मूला, जो हम लोग बार बार 3 फॉर्मूला बहुत यूज करते हैं, log m into n, log m by n, log m का पावर n, है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला हमारे पास बहुत यूज के होते हैं। जैसे मैं आपको एक अगेन ये फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं और फिर तो log पहले आपने 7 नंबर देख लिया। अब देखो आप log m into n, ये हमारा log m प्लस log n, और क्योंकि अब कई सारे सवाल अभी आएंगे, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n और log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। साथ ही साथ हम एक और चीज देखते हैं कि अगर e का पावर log x होता है तो स्टूडेंट ये कट जाता है, ये एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है, ये कैंसिल आउट हो जाता है और log के बाद जो होता है सिर्फ वही बचता है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका e का पावर 5 log x है, तो हम इस 5 को ये वाला फॉर्मेट में है, n log m में, हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से log x का पावर 5 हो जाएगा, फिर माइनस log x का पावर 4 अपॉन log x का पावर 3 माइनस log x का पावर 2, राइट। अब e टू द पावर log x का पावर 5 है तो वो सिर्फ x का पावर 5 हुआ, माइनस x का पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो ऊपर में x का पावर 4 कॉमन हुआ, कॉमन लेने के बाद बचा x माइनस 1, नीचे में x स्क्वायर कॉमन लिए x माइनस 1, दोनों ऊपर नीचे का x माइनस 1 कट गया, ठीक है। तो नीचे में हमारा डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, ऊपर में x का पावर 4 है, वो भी आपस में कट गया, x स्क्वायर हुआ जिसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 हो गया।
बस यही हो गया, और प्लस सी, सारे में प्लस सी देना जरूरी है क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है। तो अब आपको 8 नंबर तक अगेन मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब हम 9 से कंटिन्यू करते हैं। तो 9 नंबर कहता है, आप लोग को बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा एकदम बढ़िया से। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन I इक्वल टू cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर में ये इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन है तो dx लगेगा ही। ये fx है हमारा, इंटीग्रल साइन fx dx। अब जाहिर सी बात है, हमें सोचना चाहिए यहां हम क्या कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो है नहीं, जिसको हम कॉस स्क्वायर एक्स कह देंगे। तो हमें साइन एक्स को टी मानना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अगर कॉस एक्स को टी मानोगे तो साइन एक्स डीएक्स तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास कॉस एक्स डीएक्स है, इसीलिए ऑब्वियसली हम लोग साइन एक्स को टी मानेंगे, राइट। तो अब करते हैं कि लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि इसके अलावे यहां हम कोई रेशनलाइज नहीं कर सकते, यहां हम बाई पार्ट्स नहीं लगा सकते, हम फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। तो सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट सवाल हमको दिख रहा है और ऐसा हम कर सकते हैं। तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें cos x dx इक्वल टू dt, ये चीज दे दिया। अब ये हो गया हमारे पास ये dt अपॉन अंडर रूट 4 को हम 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर, हमने साइन एक्स को टी मान लिया, तो 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे आ गया, क्या आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको यहां पे फॉर्मूला आया, अगर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है तो वो साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये हो जाता है, ये फॉर्मूला है। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर होता है तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये हो गया एग्जैक्टली फॉर्मूला, साइन इनवर्स t अपॉन a, और t क्या है, साइन x, तो साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2, और ये चीजें हमारा प्लस सी, ये साइन इनवर्स और साइन ये हम कैंसिल आउट, ये साइन इनवर्स साइन x अपॉन t 9। अब एक आंसर भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन टी। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर देते हैं, तो वो नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये x अपॉन 2 अगर रहता, एंगल अगर साइन का एंगल रहता x अपॉन 2 तो वो चीजें पॉसिबल था, वो कट जाता। लेकिन यहां फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a, और x हमारा टोटल क्या है, साइन x, तो साइन x का अपॉन 2 है, इसीलिए ये चीजें यहां पे कैंसिल नहीं होगा। अगर आप कैंसिल कर देते हो तो तब आपको 1 मार्क यहां पे कदम काट लिया जाएगा, इसीलिए साइन इनवर्स अलग है और ये पूरा कंप्लीट साइन x का अपॉन है 2, इसीलिए वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक बड़ा सा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 10, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x, साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x अपॉन
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग साइन का पावर 4 एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4 एक्स का स्क्वायर कह सकते हैं, और अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। ठीक है, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 8 हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को फिर हम लोग क्या कहेंगे, तो साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x और इंटू साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x, राइट, और अपॉन एज इट इज डिनोमिनेटर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट आप यहां पे वैसे तो आपको ऐसे ही लिखना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट अगर आप चाहें तो चूंकि सवाल एक लेंथ लेगा, एक लंबा जा रहा है जाएगा ये, तो आप चाहें तो कुछ स्टेप्स आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ये वाले जो अभी हमने लिखा, इस स्टेप्स को इग्नोर करके और यहां पे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज आप एक स्टेप जंप करके वो लिख सकते हैं। नहीं हमने लिखा, हमने इस स्टेप को मेंशन किया तो कोई बात नहीं, अब हमें वो स्टेप लिखना ही पड़ेगा। तो साइन, इसको भी हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का, चलो ठीक है, अच्छा है, ये स्टेप दिखला दो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और दिस हो गया, और इतना ये एक साथ है हमारा, राइट, और इसको भी हमने साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये कर दिया, ठीक है, और अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। सवाल बड़ा होएगा लेकिन कोई ऐसे बहुत डिफिकल्ट है ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े आराम से ध्यान से आप बनाओ और आराम से आपका स्टेप्स आगे खुलता चला जाएगा। तो हमने पावर 4 का 2 किया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी भी इसको आप डायरेक्टली 1 नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स भी आप 4 पावर 5 पावर किसी को भी 1 कह दो, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो दैट आपको यहां पे इसको भी हमने स्क्वायर का स्क्वायर और ऐसा किया और ये भी किया। अब आपको क्या करना है कि इसको ए साइन स्क्वायर एक्स को आप ए समझो और कॉस स्क्वायर एक्स को बी समझो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर देखो यहां पे हर जगह फॉर्मूला आता है, तो मैंने जो शुरू में आपको फॉर्मूला डाला हुआ है वो आप अगर आपको मेमोराइज होगा तो बहुत काम करेगा। कई बार आपको विश्वास होगा, बच्चे कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़े बच्चे 11th के 12वीं के मैंने देखा है, कहते हैं बहुत बच्चे तो घबरा जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सब बोल देगा सब, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछो तो सोचने लगेगा। कई बोलते हैं ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है, कोई बोलता है ऐसा तो होता ही नहीं है, तो कितना गलत लगता है। बहुत 12वीं के बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बोल ही नहीं पाएगा, और अगर बहुत मुश्किल से बोल बैठेगा तो कोई एक फॉर्मूला बोलेगा, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मैं कुछ जो बातों को जहां बच्चे मिस आउट करते हैं उसको मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं कि इन बातों को ध्यान रखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जहां मेरी जैसी जरूरत वहां हम इसको वैसा पुट करते हैं। जनरली हम ये वाला फॉर्मूला हमारा ज्यादा यूज का आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी यही वाला यूज आता है, यहां भी आपको वही आएगा, बट जरूरत के अकॉर्डिंग आप कभी समटाइम्स ये भी यूज हो जाता है। ये कैसे हुआ, तो इसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किया और माइनस 2ab, दोनों टर्म कट गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचा।
इसमें भी -2ab का टर्म है, +2ab, दोनों कट गए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कह देते हैं ये तो होता ही नहीं है, मुझे नहीं पता। और फिर बहुत मुश्किल से अगर कोई बोलेगा तो ये पहला वाला बोलेगा, दूसरा वाला बोलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब बातें ध्यान में रखने की बात है, राइट। सो अब यहां पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, जिसको कि आप पहला वाला फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता 1, इसीलिए हम पहला वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि अंदर वाले बातों को आपने ए माना है, अंदर साइन स्क्वायर एक्स को आपने ए माना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, राइट स्टूडेंट। ये पहला वाला पोर्शन को हमने तोड़ दिया, और अब हम चलो इसको बड़ी ब्रैकेट दे दो, और अब हम आते हैं इसमें आते हैं इनटू है यहाँ पे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया, और इंटू ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा, और अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यही रहेगा, और फाइनली यहां पे dx है, ठीक है। अब ये टर्म आपका 1 बन गया, तो ये बन गया 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया आपका, और इनटू यहां पर ये टर्म 1 बन गया, तो 1 इंटू दिस, तो सिर्फ वही रह गया, तो ये आपका बन गया साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx, और स्टूडेंट ये और ये पूरा कट गया, सेम टर्म है, तो आपके पास बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। यहां पर भी बच्चे क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा बात नहीं है कि इसके बाद नहीं बनेगा, बट वो फिर दोनों अपने आप में आपको एक बड़ा सा लेंथ ले लेगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 - cos 2x/2 कहेंगे, और cos 2x को 1 + cos 2x/2 कहेंगे, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन फिर वहां पे सवाल लंबा चला जाएगा। तो यहां जो बच्चे प्रैक्टिस अगर में होंगे या एकदम सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला और एल्जेब्रिकल फॉर्मूला पे ध्यान रखेंगे, उनको तुरंत क्लिक करेगा कि नहीं, हमको इस जगह इसको वैसे लेके नहीं चलना है। हम अगर यहां पे माइनस कॉमन ले ले तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जो कि cos 2x हो जाएगा, और वो एकदम छोटा सा इंटीग्रेशन हो गया फिर cos 2x का sin 2x/2। अब बताओ कि एक तरफ हमारा सवाल एकदम एक लाइन में बन रहा है, और एक तरफ अगर आप ये सिर्फ प्रैक्टिस और ये सिर्फ अपना समझ से ही हो पाएगा, है ना। कि अगर हमें कैसे पता, ठीक है, इंटीग्रेशन में ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता कि हम कौन सा अप्लाई करें, कौन सा रूल, कौन सा टेक्निक, कौन सा ट्रिक्स, है ना, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड। इंटीग्रेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, मतलब तकरीबन कितने बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं। तो इसीलिए तो इसी चीजों को का जवाब है कि आपको फ्रॉम बेसिक, आज मेरा 8वां क्लास है, आप शुरू से मेरा क्लास देखो, आपको ये क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं, आपको ये क्वेश्चन दिमाग में अराइज होगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल बेहतर तरीके से तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल बेटर इसको अगर आप वेरी फर्स्ट बिगिनिंग से मेरा वीडियोस देखे होगे या देखते होगे या देखना, तो उस कंडीशन में आपको अपने आप सब जवाब मिल जाएगा कि हमें कहां पे क्या ये करना चाहिए। तो देन ये कट गया,
अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं और माइनस कॉमन लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। ये एक लाइन में फिर यहां पे बन गया। तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया हमारे पास बाहर, और इंटीग्रेशन ये बन गया भाई आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया, और ये dx, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हो cos 2x dx, जो कि sin 2x, इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2x/2 और प्लस c, राइट। तो ये आपका इंटीग्रेशन बन गया, और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि मैं एकदम हर छोटी छोटी बारीकियों को तो आपको बताते हुए चलता हूं। तो ये चीजें हैं। देखो फिर हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आई है एस 11 1 cos x प्लस ए, ऐसा हमने एक बार सब्स्टिट्यूशन में कुछ 22 नंबर सवाल था, वो हमने यहां पे किया था। अभी मिसलेनियस में भी ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं। 1 cos x प्लस ए, 1 cos x प्लस ए और इंटू cos x प्लस बी, इंटू cos x प्लस बी, और ये dx, राइट। अब आप देखो यहां पे भी ना तो हमें कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, ना ही यहां पे कोई और अदर इसके रूल्स अप्लाई होंगे। तो इस सवाल में भी अपना एक ट्रिक है। इसका जो ट्रिक है, अगर यहां पे cos होगा तो हम साइन 1/sin a माइनस बी ऐसे से डिवाइड करेंगे, और अगर यहां पे साइन होगा तो cos से डिवाइड करेंगे। तो जब अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 1/sin a माइनस बी, अगर यहां पे cos का टर्म होगा तो साइन, साइन का टर्म होगा तो cos, तो हमने sin a माइनस बी से डिवाइड किया। क्यों किया वो अभी आपको अगले लाइन में बताऊंगा। तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, साइन a माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई भी किया, और अपॉन cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अभी भी हमारा कोई ऐसा बात नहीं बन पाया है, क्योंकि पहले तो डिनोमिनेटर बहुत छोटा था, 1 सिंगल टर्म, ये इतना बड़ा है डिनोमिनेटर, अभी भी हमारा कोई काम नहीं बना है। तो देन अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको साइन a माइनस बी, और इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी के फॉर्मेट में, साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, माइनस एक्स प्लस बी, ऐसे इस तरह से हम लिख रहे हैं साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, क्योंकि ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस बी, तो एक्स एक्स कट गया तो a माइनस बी ही रहा, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज, यहां से ये दोनों सेम चीज रह गया, और अपॉन हमारा cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और ये हमारा dx हो गया, राइट, ये हमारा dx हो गया। नाउ इसको अब हम साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस बी, और साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
तो ये वाला हमारा साइन ए माइनस बी एज इट इज रहेगा, और इसको हम लोग साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इसमें डाल दिए। और हमने पहले ऐसा किया क्योंकि उसके बाद फिर हमने वही चीजें मल्टीप्लाई भी किया, अब उसको इस टाइप के सिमिलर सिचुएशंस में बनाए तो x प्लस ए एक्स, ताकि ये कट के ये रिड्यूस हो सके। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे है cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ पे dx, राइट। आप बड़ी ब्रैकेट डाल रहे हो, डाल दो। अब इसको स्प्लिट करेंगे, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी ये एज इट इज रहेगा, और आप कर दो इसको साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, राइट। और माइनस फिर इसको कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, राइट। और ये dx आपका। अब आप देखो क्या हो जाएगा, cos x प्लस बी ये पार्ट कट गया, ठीक है, और इनमें cos x प्लस ए ये पार्ट कट गया, ठीक है। तो अब और यहां पे आपका इंटीग्रेशन है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये अब ये बाहर है आपका, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस ए, इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस ए dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस बी, 10x प्लस बी और dx, ठीक है। और 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये हो गया log sec x मॉड sec x प्लस ए, log मॉड sec x, और माइनस log मॉड sec x प्लस बी, राइट। तो ये हो गया, और प्लस सी। अब ये log m माइनस log n हो गया, तो log m बाय n, राइट। तो अब इसको फिर से मुझे इरेज करना होगा, अब मैं इसको इरेज करता हूं। तो 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटू लॉग m माइनस लॉग n, log m बाय n, log sec x प्लस ए अपॉन sec x प्लस बी, ठीक है, मॉड के अंदर में, और प्लस सी। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हो, या बेटर है कि इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू लॉग, ये हो गया 1 अपॉन कॉस दिस अपॉन 1 अपॉन कॉस दिस, तो कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए का मॉड और प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक जस्ट 1 मिनट। बिल्कुल सही आंसर है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी। फाइन, परफेक्ट। और सारे 9th का भी, 10th का, 11th का सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे लास्ट में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आप लोग को ऐसा नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन फिर हमारे बताने का पर्पस नहीं रहेगा। मेरा काम खाना पूर्ति करने का काम नहीं है कि मैं 2-4 क्वेश्चंस बना दिया, वीडियो बन गया, अब थोड़े बच्चे फायदे हुए नहीं देखे, जो ये मेरा पर्पस नहीं है। तभी मैं सिर्फ उन सवालों को छोड़ता हूं जो बिल्कुल बेस्ड होते हैं, ट्रू कॉपी एकदम से एकदम डिट्टो कंडीशंस में होते हैं, वो भी मैं उसका भी आइडिया आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन, जैसे मैंने पार्शियल में या बाई पार्ट में, सब्स्टिट्यूशन में एक एक क्वेश्चन को बताया, दोनों एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को बताया। और इसी तरह से आपको बाई पार्ट्स में भी थोड़े से कुछ 5-7 क्वेश्चन छोड़े, तो जो छोड़े उसको भी मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और वो सिर्फ वही क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी होता है, सिंपल होता है, एकदम एक ही टाइप का डुप्लीकेसी रहता है, वही क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूं। एक जरा भी अगर आपका डिफिकल्ट है, थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, वो मैं खुद जरूर बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को इसका बिल्कुल बेहतर फायदा मिले और एकदम दिमाग में बैठ जाए, है ना। ऐसा मेरा हैबिट और नेचर ये नहीं है कि मैं थोड़े बहुत कुछ कर दूं, उसके बाद आधा अधूरा आपको यूज हो, फायदा हो, और फिर कई क्वेश्चनों में आपको डिफिकल्टी ही रह जाए। बिल्कुल नहीं, मैं जितना करूंगा बिल्कुल टॉप क्लास का बेहतर तरीके से करूंगा, एकदम सुपर्ब तरीके से। आप याद करोगे, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपने ऐसा नहीं पढ़ाई की होगी, या स्कूल में भी आपको मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, आपको बिल्कुल बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जितना भी चीज हमने डिस्कस किया आपके साथ, जितना भी आप मुझे सुनोगे, जितना चीज हमने कवर किया, वो आप सोचो कि बिल्कुल परफेक्टली आप रेडी हो गए। उसके लिए देयर इज नो नीड फॉर फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस। ठीक है, तो इन्हीं बातों को मेरा ध्यान रहता है कि हम A to Z आपको चीज बता दें। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वो है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू 2 प्लस e टू द पावर x और dx e to the power x into 1 plus e to the power x into 2 plus e to the power x और dx। तो लेट e to the power x को हम माने t। तो कई बार हम लोग यहां पे देखते हैं, जिसको हम t मानते हैं उसको हम पहले डिफरेंशिएट, कोशिश हमारी रहती है कि हम डिफरेंशिएट करें। अगर डिफरेंशिएट करने के बाद वैसा नहीं बनता, तब भी हमने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि उस फेज में जहां पे डिफरेंशिएशन हमने नहीं किया, तो उस टाइप में कहां पे क्या चेंजेस हो जाता है। और जब डिफरेंशिएशन कर लिया तब तो नॉर्मली बन गया e टू द पावर x dx हो गया dt, है ना। तो यानी कि हमने e टू द पावर x को माना t, तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद भी वही आया e टू द पावर x dx को टू dt। तो ये बन गया आपका dt अपॉन 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t। अब आप सोचो, ये आपका डायरेक्ट पार्शियल बन गया, तो अब आप इसको इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 अपॉन ऐसे समझ लो, आप इसको इस तरह से पार्शियल में कि 1 अपॉन या dt अपॉन 1 प्लस t और 2 प्लस t
को आप जब कहोगे तो a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस b अपॉन 2 प्लस टी, फिर आप इसका एलसीएम ले रहे हो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, तो a इंटू दिस, तो ये हो गया 2a प्लस ए टी, 2a प्लस ए टी, है ना। a से आपने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b से आप इस फैक्टर को करोगे तो प्लस b प्लस बी टी, राइट। सो इसके बाद क्या हो गया, और ये और ये कट गया, इसके बाद आपके पास बचा a प्लस बी इंटू टी और प्लस 2a प्लस बी, ये है। अब हम कंपेयर करते हैं, तो यहां पे t का मल्टीपल नहीं है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 0, t का मल्टीपल नहीं है, और 2a प्लस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म मतलब 1, यहाँ पे 1 इंटू डी टी है ना, तो वो हो गया 1। तो इससे हमारा इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानूं तो a इक्वल टू माइनस बी, और अब आप a इक्वल टू माइनस बी अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो माइनस 2b, 2 इंटू मतलब कि a के बदले में माइनस बी, तो माइनस 2b और प्लस b इक्वल टू 1, तो इससे आपका माइनस b इक्वल टू 1, तो देयरफॉर b इक्वल टू हो गया आपका माइनस 1, और जब b इक्वल टू माइनस 1 तो a इक्वल टू हो गया 1। यही हमारा टारगेट रहता है, a और b का वैल्यू, पहले a और b का वैल्यू निकालना। अब आप यहाँ पे नाउ आई आपका जो इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल ऑफ इसका a का वैल्यू हम डाल देंगे, क्योंकि इसी को हमने ये लिखा था, a का वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, और प्लस b का वैल्यू माइनस 1, तो वो प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस टी डी टी, राइट। और ये डी टी में इसी फेज में जहां पे हम कोई चीज को माने और वहां उसका हम डिफरेंशिएशन किए हैं, इस सिचुएशन में हम यहां पे t में ही इंटीग्रेट करेंगे। गॉट माय पॉइंट? एक और बार ध्यान से सुनने की बात है, अगर किसी सवाल में हमने कोई चीज माना और उसका डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद हमको बाकी टर्म, सारे टर्म हमको टी में मिल गए हैं, और पार्शियल अप्लाई हो रहा है, तो पार्शियल में हम टी के रिस्पेक्ट में जब हमारा इंटीग्रेशन है वहीं पे इंटीग्रेट करेंगे। एक और बार दोहराओ, अगर हमने कोई सवाल में कुछ चीजें माना और उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद सब कुछ टी जिसके रिस्पेक्ट में माना उसमें बन रहा है और वहां पे पार्शियल अप्लाई हो रहा है, तो हम टी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। बट समवेयर अगर हमने कुछ माना लेकिन वहां हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में पूरा सवाल नहीं बन पा रहा है लेकिन पार्शियल लग रहा है, तो वहां पे हम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं करेंगे। टी को पहले हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे और एक्स में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मैं बार बार कई बार फोकस करते हुए आपको पहले के क्लासों में भी आपको बताया है और अभी भी बता रहा हूं। बावजूद अगर आप लोग ध्यान नहीं रख पाते हो या गलती करते हो तो फिर इसमें फिर और क्या कहा जा सकता है। तो यही बातें हैं, तो इसीलिए अब हम टी में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये लॉग हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस टी और माइनस लॉग मॉड 2 प्लस टी, ठीक है, और प्लस सी। अब लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग m बाय n, यानी कि 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, ये हो गया। और अब फाइनली हम लोग t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर बोल देंगे, काम खत्म। लॉग 1 प्लस e का पावर x अपॉन 2 प्लस e का पावर x और प्लस c,
ये आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट। सो अब देख लो, नाउ अगले सवाल पे आते हैं। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखो, जो चीजें अभी हम कह रहे थे वो चीजें अभी तुरंत आ गया। यहां पे आप इस जगह देखो, फिर आ गया, ठीक है। क्या है, 1/x² + 1, 1/x² + 1 और इंटू x² + 4 और dx इंटीग्रल। देखो स्टूडेंट, इस सवाल को हम दो तरीके से बना सकते हैं, इस सवाल को हम दो तरीके से बना सकते हैं और दोनों में हम ड्रॉबैक बता रहे हैं। दोनों ही सवालों में आपको प्लस माइनस बताते हैं कि क्या बात होगी। एक पार्ट तो ये होगा कि पार्शियल, यहां पे तो लग रहा है यह एकदम क्लियर कट है क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में फैक्टर है, सो पार्शियल लगेगा। और लगने के बाद चूंकि दोनों ही पार्ट क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो आप इसको लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक को जब हम ब्रेक करते हैं ax + b/x² + 1, ठीक है। और प्लस दूसरा पार्ट है cx + d/x² + 4। अब आप सोचो, मैंने आपको बताया है और दिखाया है कि जब हम 3 कांस्टेंट तक जाते हैं ए बी सी, तभी हमारा सवाल बड़ा होने लगता है। तो 4 कांस्टेंट करेंगे तब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमको तो बनाएंगे तो फिर कुछ 2-2 सवाल के बराबर का टाइम एक ही सवाल में लग जाएगा। तो उसको आपको अगर कोई उपाय नहीं हो, आपको बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा है कोई मेथड, तब तो आपको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा छोड़ने से बजाय। बट ऐसे अगर आप सोचो कि हमने 4 कांस्टेंट हमारा इंट्रोड्यूस हो गया ए बी सी डी, अब आप इसका एलसीएम लोगे, फिर इसको ये करोगे, फिर कंपेयर करोगे, फिर वहां पे 4 इक्वेशंस आएंगे एबीसीडी के टर्म में, उसके बाद आप एबीसीडी का वैल्यू लोगे, फिर यहां पे पुट करोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन निकालोगे, कितना लंबा जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है कि हम किसी भी कंडीशन में 3 से ज्यादा कांस्टेंट को अप्लाई ना करें, यही सफिशियंट है। और करने को तो हमारे पास उपाय है, हम 4 भी यहां पे हम कर सकते हैं और बड़ी आराम, लेकिन आपको सवाल लेंदी हो जाएगा, सवाल बड़ा आपको टाइम खींचेगा, ठीक है। तो थोड़ा बस हो गया कि चलते जाओ बस, आपका तो उसमें टाइम बर्बाद होंगे। तो इस तरह से आप इस मेथड को नहीं यहां पे अप्लाई करो। आपको क्या करना है कि इसको आपको लेट x² = t, x² = t मानना है। अब देखो, मैंने इसी स्टेज पे बोला था कि पिछले सवालों में हमने e⁻x को t माना, तो उसको डिफरेंशिएट किया और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें e⁻x dx जो हमें न्यूमरेटर में मिल रहा था हमारे पास था, तो पूरे सवाल t के टर्म में बन गया, पार्शियल लगा, t के टर्म में हमारा जो रिजल्ट आया उसी रिजल्ट को इंटीग्रेट किए और फाइनली हमने t के बदले में x डाला। लेकिन यहां पे आप इसको डिफरेंशिएट करने का आपके पास रास्ता नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको 2x dx मिलेगा, आपके पास 2x dx है नहीं, आपके पास सिर्फ 1 है, आपके पास रास्ता ब्लॉक है, 2x dx नहीं है, तो आप इसको नहीं कर सकते, लेकिन पार्शियल लग रहा है। तो यही सब बारीकियों को ध्यान में रखना है। और मैं फिर से कहता हूं, इतनी बारीकियां अगर कभी कोई स्कूल में भी एक बार बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये ऐसे चीजें होना है, इतनी बारीकियां आपको रखोगे तभी आपका काम प्रॉपर चलेगा, नहीं तो
फिर पता नहीं, फिर अगर कर लिए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किए तो फिर क्या बताऊं। क्योंकि स्कूल में भी एक टाइम लिमिट होता है कि 40 मिनट में आपको एक वहां पे दिया जाता है असाइनमेंट कि आपको इतना चीजें कंप्लीट और कवर करने हैं। तो आपके साथ टीचर माथापच्ची ज्यादा नहीं करेंगे। एक बार आपको बता दिया गया यहां पे ये चीज अप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, काहे को कर रहे हैं, क्या इफेक्ट होएगा, इन बातों से ज्यादा मतलब नहीं रखा जाता है। वो आपकी सरदर्दी है, बता दिए, आप समझो तो ठीक, नहीं समझो तो कोई बात नहीं है। वो एक बार बता दिए, बहुत मुश्किल से, और कभी आया तो 2 बार बता दिए, तो यही होता है, एक ही बार बताया जाता है, समझे कि अदरवाइज समझे तो ठीक, नहीं तो फिर सर पे हाथ रखो कि अरे मेरे को तो सवाल नहीं बनते। भाई 5% 10% लड़का एट ए टाइम स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ ठीक है। और एक्स स्क्वायर को हमने टी माना, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन पार्शियल है ये, तो 1/x² + 1। अब ये बन गया हमारे पास इस तरह से 1/t + 1। हाँ, आप इसको लिखो वैसे 1/x² + 1 और इंटू x² + 4 को अब आप कह सकते हो 1/t + 1 t + 1 इंटू t + 4, राइट। अब आप इसको लिखो कि भाई ये मेरा a/t + 1 और प्लस b/t + 4 हो गया। तो अब हमने ऐसे ही पिछले सवाल की तरह ही एलसीएम लिया। ये चीजें ना लिखोगे तो कोई बात नहीं है, ये आप समझो कि यहां शिफ्ट है, ये यहां शिफ्ट है, ठीक है। तो t + 1 और t + 4 आपका एलसीएम हो गया। अब इससे करोगे तो 80 + 4a और प्लस a से इसको मल्टीप्लाई किया 80 + 4a, और इससे जब करोगे तो प्लस bt और प्लस b। तो देन अब यहां पे t कॉमन लिए तो a + b इंटू टी और प्लस 4a और प्लस b। फिर आपका सिमिलरली ये आपका कट जाएगा, और a प्लस यहां पे t नहीं है, तो देयरफॉर a + b को आपको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपके पास सामने वाले साइड में t नहीं है। और एक इक्वेशन ये आपका बन गया। दूसरा 4a + b = 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 1 है, ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ये आपका 2 बन गया। अब आपने पहले इक्वेशन से a = -b, अब a का वैल्यू -b यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -4b + b = 1। ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन दिस, इतना तो चलता है, इतना नहीं लिखना होता है। तो ये हो गया आपका -3b = 1, देयरफॉर b = -1/3। तो a बन गया, यहां पे डब डालोगे a बन गया 1/3। एक सिचुएशन तक हम पहुंच गए, a और b, जो हमारा एक टारगेट पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम यहां पे डाल रहे हैं, तो a का वैल्यू 1/3, और हम यहां पे डालेंगे इंटीग्रेशन 1/t + 1, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/t + 1 और प्लस b का वैल्यू -1/3, तो यहां पे हो जाएगा -1/3, और ठीक है। तो 1/t + 1 यहां पे इंटीग्रेशन अभी फिलहाल मत लगाओ, 1 इतना और 1/3 और इंटू 1/t + 4, तो जैसे हमने जिनमें डिफरेंशिएशन किया था उनमें हम यहीं पे इंटीग्रेट किए थे, a और b का वैल्यू डालने के साथ ही साथ। यहां पे आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, इसीलिए पहले आपको t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, अब तब आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ये अब x² + 1 ये dx हो गया, और -1/3 और इंटीग्रेट 1/x² + 4 dx, राइट स्टूडेंट। सो हम t को x में पहले डालें, और x में डालने के बाद तब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब ये 1 या dx/x² + a² आया,
जिसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो उस कंडीशन में आप एक और काम कर सकते हो कि 1/3 दोनों में है, उसको आप दोनों में कॉमन ले लो। 1/3 आपके पास दोनों में है, इसको आपने कॉमन ले लिया, और 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन 1, तो 1 ही हो गया, और tan इनवर्स x हो गया ये, राइट, tan इनवर्स x, और माइनस ये tan 1 अपॉन a यानी 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, यहां पे 1 का स्क्वायर था, तो 1 अपॉन a 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों सवालों में यही फर्क है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं देख लो। नाउ अब हम अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद है आप लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने बिल्कुल स्टार्ट किया, 7-8 तक आपको पूरा डिस्क्राइब किया क्या क्या करना है, कैसे हम लोगों ने किया है, और अब यहां से फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करके हम सारे एक एक सवाल को बना के देख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, cos स्क्वायर x इंटू ई का पावर log sin x, cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x इंटू ई का पावर log sin x dx। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा है और अभी अभी हमने आपको लिख के भी दिखाया कि जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट आता है e का पावर log x, तो वो x होता है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, तो e और log एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रोसेस है, दुश्मन है, वो एक दूसरे को निग्लेक्ट करके 1 बना देता है, 0 नहीं बनाता। तो ये e का पावर log कभी जब रहता है तो वो 1 बन जाता है, सो e का पावर log x रहेगा, तो सिर्फ रिजल्ट x होगा, x स्क्वायर होगा तो खाली x स्क्वायर होगा, और कुछ भी चीज। सिमिलरली अगर कभी आपके पास log e लिखा हुआ है तो ये भी 1 होता है, log e, और मैंने बताया है कि ये कैलकुलस में 1 लेते हैं, और अगर log e स्टैट्स में यूज करें तो 0.4343 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अगर आप यहीं पे आप सवाल बनाना शुरू कर दोगे तो स्टक कर जाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी, आगे नहीं कंटिन्यू हो पाएगा। लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया कि भाई ये तो मेरा 1 हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा cos स्क्वायर x और इंटू साइन x। अब देखो सवाल कितना छोटा हो गया, अगर आप अभी इसको लेके लॉग लेके यहां पे बनाते तो कितनी डिफिकल्टी होती, आप 2 स्टेप भी पता नहीं चल पाते कि नहीं चल पाते। लेकिन अब सवाल कितना इजी बन गया कि अब मैं इसको cos x को t मानूंगा sin x dx। अब लेट cos x इक्वल टू t, cos x इक्वल टू t, तो इट गिव्स sin x dx, sin x dx इक्वल टू dt। तो अब आपका I इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और dt, I इक्वल टू टी स्क्वायर और dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी क्यू अपॉन 3 प्लस c, राइट। अब आपका 1/3, और t आपने किसको माना था? cos, तो cos क्यू एक्स, वेट एक माइनस यहां पे लगेगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, राइट। तो हम साइन एक्स इक्वल टू ये माइनस यहां चला जाएगा, सो एक माइनस अभी से मेरे से मिस हो चुका था, अब यहां पे आपका माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो यहां पे माइनस लगेगा, तो यहां पे माइनस लगेगा, तो माइनस 1/3 cos क्यू एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है e का पावर 3 log x, फिर उसी तरह का फॉर्मेट I इक्वल टू e का पावर 3 log x, e का पावर 3 log x इंटू x का पावर 4 प्लस 1, x का पावर 4 प्लस 1 का पावर माइनस 1। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हम लोग मिसलेनियस के सवालों को कितने इजी मोड में, इजी गोइंग हम लोग चल रहे हैं और आप सारे स्टेप्स को समझ रहे होगे, है ना। तो e टू द पावर 3 इतना, इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं कि e का पावर log x क्यूब, ये पावर 3 हमने उधर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है कि e का पावर log वो 1 बन जाएगा, तो ये x क्यूब, ये पूरे टर्म हमारे पास x क्यूब बन जाएगा, तो हमने उससे निकाल लिया, उससे इजी पार्ट एकदम से निकाल लिया। ऐसे रखूंगा फिर सब्स्टिट्यूशन वगैरह और कैसे कैसे करना है बहुत मुश्किल होगा। तो इसके बाद इसको आप चलो फिलहाल रहने दो, x का पावर 4 प्लस 1 का पावर माइनस 1 और dx। अब ये टर्म आपका 1 बन गया स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या बना, x क्यूब इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1 का पावर माइनस 1 dx, राइट। अब आप इस ब्रैकेट वाले चीज को t मान लो, तो लेट x का पावर 4 और प्लस 1 इक्वल टू t। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। आपके पास क्या है, x क्यूब dx है, तो इससे आपका x क्यूब dx इक्वल टू dt बाई 4। अब सवाल आपका बहुत इजी हो गया। I इक्वल टू आपका dt बाई 4 यानी 1/4 कर दिया हमने, और x क्यूब dx को आप dt पुट करो और बाकी इंटीग्रेशन t का पावर माइनस 1, ये t था आपका, t का पावर माइनस 1 और dt, ठीक है। और फिर यानी t का पावर माइनस 1, तो हम t चूंकि इंटीग्रेशन है इसीलिए इसको हमको 1/t बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में हम -1 प्लस 1 करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, तो वो तो इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। जब भी कभी ऐसे t का पावर -1 होता है तो उसको हमको 1/t बोलना चाहिए। तो 1/x का पावर 4 प्लस 1 हो गया, है ना। 1/x का पावर 4 प्लस 1 हो गया, और अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया जैसे हमने अभी भी निकाला, ठीक है। तो अभी भी हमने निकाला इसी तरह के x का स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मेट में, तो वो tan इनवर्स का रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ये सवाल भी हमारा आगे उसी फॉर्मेट में आंसर आ गया, राइट। तो अब हम इसको मिटाते हैं। अभी भी जो हमने किया सेम वही चीजें हैं ये। नाउ अब हम देखते हैं 17 में हमारा है f डैश ax प्लस b, f डैश I इक्वल टू f डैश ax प्लस b इंटू f ऑफ ax प्लस b का पावर n, f ऑफ ax प्लस b, f ऑफ ax प्लस b का पावर n, ठीक है। कोई भी सवाल से घबराना नहीं है कि अरे इसमें तो ऐसा कुछ और है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसा करो, f ऑफ ax प्लस b को t मानो, लेट, ताकि उसका डिफरेंशिएशन हमें ये मिले। लेट f ऑफ ax प्लस b इक्वल टू t। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश ax प्लस b और फिर d बाई dx ऑफ ax प्लस b जो कि a होगा, इतना dx इक्वल टू dt। इससे आपका क्या हुआ, ये a नहीं चाहिए क्योंकि यहां पे वो a नहीं है, तो f डैश
ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी बाई ए, डी टी बाई ए। ठीक है, अब आप आई में इसको डाल दो, पुट कर दो, तो 1 बाय ए और एफ दिस को हमने dt बोला। ठीक है, dt को पहले नहीं लिखते, बाद में लिखते हैं, और इसको हमने t माना था, तो t का पावर n और dt। कितना सिंपल हो गया है ना। तो हमने उसको ऐसे कर लिया। अब ये t का पावर n और dt हो गया 1/a। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a t का पावर n प्लस 1/n+1 और प्लस c। अब t आप डाल दो तो भाई आपका रिजल्ट आ गया 1/a इंटू n+1, ऐसा भी लिख सकते हो। और t का वैल्यू है आपका f ऑफ ax प्लस b, और का पावर आप एक और ब्रैकेट डाल दो, या छोटी या बड़ी कोई भी, n+1 और प्लस c। ये आपका हो गया, देख लो। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको देखते हैं। 18 I equal to integration of 1 upon sin cube x। आपको मिसलेनियस के सवाल को बनाना पड़ेगा बार बार, नहीं तो सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, एक भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। तो आपको या तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से जैसे आप समझ लो, फिर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो भूल सकते हो। और वैसे एक बार मेरे समझाने के बाद एक बार आप खुद बिना देख के बनाओगे ना, तो फिर हो जाएगा ठीक है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, कहीं किसी स्टेप पे अटक सकते, एक सवाल में दो तीन नए अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम हर छोटी छोटी बातों को बताते हुए चलते हैं, तो आपको जब मर्जी करें रिवाइज करने का, तब आप वीडियो को खोल के देख लो, और उसके बाद आप बिना देख के एक बार घर में बनाओगे, उसके बाद फिर आपको कंट्रोल आ जाएगा। साइन क्यूब एक्स, नहीं तो आपको पहले तो अप्रोच ही नहीं पता चलेगा, हम अप्रोच स्टार्ट कैसे करें। बच्चे को मिसलेनियस में ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी होती है, उसको अप्रोच ही नहीं पता चलता है, पहले लाइन में मूर्ति बन के बैठ जाएगा। हाँ जी क्या हुआ, नहीं हो रहा है सर, सीधी यही चीज है। साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस ए, ये है आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा से, और का अंडर रूट है, का अंडर रूट। ठीक है, और यहां पे dx। आप अधिक से अधिक इसमें क्या कर लोगे, इसको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दोगे, बस आगे नहीं बनने वाला। उसके बाद वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बनने वाला। तो आप चलो पहले तो हम वही काम करेंगे, लेकिन उसके बाद देखो हमें क्या करना पड़ेगा। 1/a अंडर रूट में है, और हमने ये साइन क्यूब एक्स को लिखा, और उसको हमने साइन a प्लस बी लगा दिया, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद बच्चा एक इसी लाइन में करके स्टॉप, इसको करोगे अंदर करके मल्टीप्लाई, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। अब देखो हम लोग यहां पे साइन क्यूब एक्स है, ठीक है, तो इसको हम साइन 4x, एक साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे पावर 4 हो जाएगा, तो वो पावर 4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं यहां पे नीचे में,
तो अब ये हो गया 1/1 अंडर रूट साइन का पावर 4x, ठीक है, साइन का पावर 4x इंटू यहां पे साइन x हमारे पास डिवाइड जब हुआ तो ये कट गया, तो बचा खाली कॉस ए, और यहां पे कॉस अपॉन साइन तो हो गया कॉट ए और इंटू साइन ए, ठीक है, ये चीजें आ गया और dx। अब आपका यहां का जो साइन का पावर 4 था वो साइन का पावर 4 है तो रूट है, तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया नीचे, तो 1/1 साइन स्क्वायर एक्स ये आपका फ्री हो गया, रूट से हट गया, और इनटू बाकी बातें रूट में रह गया, बाकी बातें कॉस ए प्लस कॉट एक्स और इनटू साइन ए और ये dx। अब इसको ऐसा करो 1/sin स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया cosec स्क्वायर एक्स, इसका मतलब हो गया cosec स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट cos a प्लस cot x sin a dx। अब आप नीचे वाले को मानो t, तो लेट cos a प्लस cot x sin a इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, और sin a हमारा बाहर, ये तो 0 हो गया, और sin a हमारा बाहर रहेगा, और cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स इंटू माइनस cosec स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू dt। आ गया ना आपका cosec स्क्वायर एक्स dx, ये आ गया, ये sin a और ये माइनस उधर चला गया, तो देयरफॉर तो cosec स्क्वायर एक्स dx जो हमें चाहिए था वो माइनस dt अपॉन साइन है। अब आपका काम बन गया, अब जो चाहिए था वो आपको मिल गया, ठीक है, तो माइनस dt अपॉन साइन ए। अब सोचो, अब हम यहां पे पुट करते हैं कि भाई इस जगह में तो हमें मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि लंबा सवाल होता है, जगह नहीं बन पाता यहां पे, तो इस तरह से अब आपका सवाल बन गया कि cosec स्क्वायर एक्स dx आपके पास था, उसको आप माइनस dt अपॉन साइन ए कहेंगे, तो -1/sin a ये आपका बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ये dt है और dt अपॉन रूट टी, बात बन गया। तो रूट टी का मतलब हो गया t का पावर -12, इसका मतलब हो गया -1/sin a और इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -12 dt, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -12 का, तो -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, तो यानी हाफ, ठीक है, तो -1/sin a sin a और रूट टी का हो गया -1/2 प्लस 1, तो यानी कि टी का पावर हाफ और बाय हाफ तो इंटू 2 बन गया, और टी का पावर हाफ यानी रूट टी, तो ये बन गया अब प्लस सी, तो आपका बन गया -2/sin a और रूट टी, यानी रूट अंडर टी का वैल्यू आपने टी जिसको माना cos a प्लस cot x sin a, राइट, और प्लस सी, तो ये आप देख लो।
तो स्टूडेंट हम लोग अब आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में बिल्कुल बखूबी जितने हम लोगों ने 1 से स्टार्ट करके अभी बिल्कुल बहुत दूर तक गए, 18 नंबर तक गए, तो अब कोई सूझ नहीं है। फिर आगे फर्दर क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग इंटीग्रेशन को रिवाइज करो, और रिवाइज करने के क्रम में अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि हमें ये कंसेप्ट या ये कोई पर्टिकुलर सवाल और हमें डिफिकल्टी हुई, तो आप लोग बिल्कुल मोस्ट वेलकम, एकदम से आप लोग पूछो और व्हाट्सएप करो, तो मैं आपको उसको फिर से रिस्पॉन्ड करूंगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, दूसरी बुक से भी कहीं से भी कुछ भी, आप मोस्ट वेलकम, आप पूछो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। और अगर एक जगह आपको लगता है कि बहुत सारे हैं, हमें आपका और पिछले का वीडियो भी देखना था, क्या क्या डाला आपने ये वो, तो आप उस कंडीशन में मेरा यूट्यूब चैनल है और राजिंग्स ट्यूटोरियल करके मैं बार बार आपको बताता हूँ। मेरा नंबर भी आप लोग को मालूम हो जाना चाहिए अब तक, 9810843472। आप व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हो मुझे, अपना जो भी इश्यूज है। कोई किसी को लगता है कि हमारे क्लास में ये चल रहा है, तो वो तो खैर हम इसको अभी बाइक डाइवर्ट नहीं कर सकते, जो टॉपिक हम कर रहे हो, बट आपको प्रॉब्लम अगर होगा तो हम आपको सॉल्व कर देंगे। और मेरा जो है आपका राजहंस ट्यूटोरियल्स, बाकी तो हमारे सारे टीचर्स देवघर फाउंडेशन में बिल्कुल बेस्ट अपना, आपको वहां पे कई चीजें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका मिलेगा। आप ढूंढोगे तो बिल्कुल मिलेगा। और आपको अगर मैथ्स से, और मेरी वीडियो मैथ्स में भी हमारे अदर सर्स वगैरह हैं, बहुत बेहतर सब अपना चल रहा है उनका। अगर मेरे वीडियो से आपको बेनिफिट चाहिए तो इसके लिए कंटिन्यूएशन में आपके पास सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं तकरीबन आज के डेट में रोज ही एक वीडियो डालने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही है मेरा राजिंग्स ट्यूटोरियल्स, आप इसको देख सकते हो। एनीवे स्टूडेंट्स, टेक केयर, छठ मनाओ बढ़िया तरीके से। फिर हम लोग अगले वीक मिलेंगे। और हमारे समूह के दोस्तों को हमारा सप्रेम नमस्कार और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय। बिट्टू